मुंबई की सेशंस कोर्ट में नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर कल होगी सुनवाई। आज महाराष्ट्र सरकार और पुलिस ने अपने जवाब में राणा दंपत्ति को जमानत देने का विरोध किया। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने खुद पर हुए हमले की जांच सीबीआई से कराने और 80 शिव सैनिकों की गिरफ्तारी की मांग की। बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1 मई को होने वाली राज ठाकरे की रैली को 15 शर्तों के साथ इजाजत मिल गई है। पुलिस ने औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लगाई है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में चल रही तनातनी के बीच फिर गरमा सकता है 2019 का फोन टैपिंग केस। चार्जशीट के मुताबिक आईपीएस रश्मि शुक्ला के आदेश पर टैप किए गए थे संजय राउत और एकनाथ खड़से के फोन। शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी ने समन जारी किया। यह समन महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान में हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस में भेजा गया है। 2018 के कोरेगांव भीमा हिंसा केस में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को समन। जांच कमेटी ने 5 और 6 मई को बुलाया। शरद पवार बोले, मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। देश में बढ़ रहा है बिजली संकट। देश के थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी के चलते संकट गहराया। देश में 106 पावर प्लांट में कोयले की भारी कमी बताई जा रही है। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली में बिजली की मांग बढ़ गई है। अप्रैल में पहली बार रिकॉर्ड 6000 मेगावाट बिजली की खपत हुई। देश में गहराते बिजली संकट पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आग बरसाती गर्मी, 12 घंटे के बिजली कट, पीएम मौन, बिजली कोयला मंत्री कहां हुए गुम। प्रधानमंत्री की पेट्रोल पर वैट कम करने की अपील पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर कहा, केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है। राज्यों का पैसा लेकर बैठी है केंद्र, हमारा पैसा वापस करो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एयर टिकट सस्ते न होने के पीछे गैर बीजेपी शासित राज्यों को जिम्मेदार ठहरा दिया। पुरी ने कहा, जहां हवाई जहाज के फ्यूल पर बीजेपी शासित राज्य 1% वैट ही लेते हैं, गैर बीजेपी शासित राज्य 25% से ज्यादा वैट वसूल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, सभी फ्यूल टैक्स का 68% केंद्र लेता है, तो कोयले की कमी, बढ़ती कीमतों के लिए राज्य दोषी कैसे हो गए। कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय ने कमर कसी। कम मांग वाली 32 ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द किया। इन ट्रेनों से थर्मल पावर स्टेशन को बिजली पहुंचाई जाएगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सेंट्रल एक्साइज में उन्होंने 4 या 5% कम किया था और बताया कि हमने एक्साइज में कम कर दिया, लेकिन सेस लगा के पूरा पैसा खुद सेंटर में रख लिए और राज्यों के हक मारा गया उस समय। राजस्थान के जालौर में पानी की भारी किल्लत है। गांव में लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पीने को मजबूर। दिल्ली के भलसवा डंपिंग ग्राउंड में अभी भी लगी हुई है आग। दिल्ली सरकार ने एमसीडी पर 50 लाख का जुर्माना ठोका। उत्तर एमसीडी पर लापरवाही का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। कहा, तीसरा भारत मजबूत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। हमारे पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात और भारत रखा गया है। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गांधी आश्रम में चरखा चलाया। विजिटर्स बुक में लिखा, नड्डा आज पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। गुजरात में साल के अंत में होना है चुनाव। दिल्ली में करीब 3 घंटे चली संघ और एमपी बीजेपी की समन्वय बैठक। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने पर रहा जोर। संगठन के विस्तार का खाका पेश हुआ।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लगातार हार ने चिंता बढ़ा दी है। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई बड़े नेता दिल्ली तलब किए गए। बीएल संतोष के साथ आगे की रणनीति बनेगी। सचिन पायलट ने इशारों ही इशारों में राजस्थान में सीएम बदलने की मांग कर डाली। कहा, राज्य में हर 5 साल में सरकार बदलती है, अगर आलाकमान सही फैसला लेगा तो फिर से हमारी सरकार ही बनेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी के शामिल होने के बाद 2 बड़े जेडीयू नेताओं ने कहा, नीतीश तेजस्वी साथ आ जाएं तो बिहार का भला होगा। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता, समय पर सब बदलते रहता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भी आज दिल्ली पहुंचेंगी। कल होने वाले मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में दोनों नेता होंगे शामिल। यूपी के मंत्रियों के लिए सीएम योगी का निर्देश, महंगे गिफ्ट नहीं लेने को कहा। 5,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट मिला तो राज्य के खजाने में जमा करना होगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ईद तक जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 4 मई को नए सिरे से सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने कुछ और तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा है। देश में लाउडस्पीकर और अजान विवाद के बीच आज अलविदा जुमे की नमाज चांद दिखने के बाद 2 या 3 मई को हो सकती है ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद पर 1 बजे के करीब होगी अलविदा की नमाज। नमाजियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। सुरक्षा के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां तैनात की गई। प्रयागराज में पहली बार सड़कों पर नहीं होगी अलविदा जुमे की नमाज। विवाद से बचने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया फैसला। रमजान की अलविदा नमाज के लिए पूरे देश में चाक चौबंद सुरक्षा। लखनऊ में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। रशीद फिरंगी महली ने कहा, सड़कों पर न पढ़े नमाज। नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में इस साल नहीं होगी अलविदा जुमे की सामूहिक नमाज। जम्मू कश्मीर सरकार ने नहीं दी नमाज की इजाजत। लाउडस्पीकर विवाद के बीच मुंबई में दादर के शिवाजी पार्क में 3 मई को नमाज पढ़ने की मांग। औरंगाबाद के वकील नईम शेख ने सीएम और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी चिट्ठी। यूपी के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद के छात्र को एटीएस ने किया गिरफ्तार। बांग्लादेशी पासपोर्ट और जिहादी वीडियो मिलने का किया दावा। अयोध्या में ईद से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश। 2 मस्जिदों पर फेंके गए आपत्तिजनक पर्चे। 7 आरोपी गिरफ्तार। 4 आरोपी अभी तक फरार। सभी पर लगाया गया एनएसए। 1 साल तक नहीं मिल पाएगी जमानत। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी फरीद उर्फ आरिफ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कोलकाता से पकड़ा। भीड़ को उकसाने का है आरोप। आरिफ पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। देश में सांप्रदायिक तनाव के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, हिंसा से किसी का भला नहीं होता। जिस समाज को हिंसा प्रिय है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। सब लोग मिलकर बुरा भी सोच सकते हैं तो गुंडागर्दी होती है, दंगे फसाद होते हैं, मारकाट होती है, हिंसा होती है, अशांति फैलती है, वो नहीं होना चाहिए। हिंदू संगठनों की ओर से उठी दिल्ली का नाम बदलने की मांग। अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने किया दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की। दिल्ली का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ जो प्राचीन है उसको किया जाए तो न सिर्फ दिल्ली खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि बारिश भी अच्छी होगी। जो विद्युत के देवता है वो स्वयं इंद्र है। भारतीय अमेरिकी मॉडल पद्मा लक्ष्मी ने कहा, भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा देखकर दुख होता है। भारत या कहीं भी हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं है। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई।
यूपी में अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई जारी। धार्मिक स्थलों से अब तक करीब 22,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए। 42,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन से चामुंडा मंदिर हटाने का मुस्लिमों ने किया विरोध। मंदिर में पूजा के बाद कहा, अगर मंदिर पर बुलडोजर चला तो पहले उन पर चलेगा। डीएम साहब ने जो आश्वासन दिया है, हमें भरोसा है डीएम साहब पर। बुद्धि शुद्धि यज्ञ का भी यहाँ आयोजन करेंगे, जिससे डीआरएम साहब की बुद्धि अच्छी रहे। और रही बात मंदिर की, तो मंदिर तो किसी कीमत पे हट नहीं रहा। यूपी के बांदा में बीजेपी नेता श्वेता सिंह गौर के हत्या का आरोपी पति और परिवार वाले अब तक फरार। कल श्वेता का फंदे से लटका मिला था शव। बेटियों ने पिता पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो, उन्हें लड़का चाहिए था, उन्हें मेरी माँ को मार डाला, मेरी माँ को मार डाला। बांदा में बीजेपी नेता श्वेता के साथ उसका पति दीपक मारपीट करता था। बदसलूकी और धमकी देने के कई वीडियो सामने आए हैं। उसने गलती की होगी तो उसको इन दरवाजे मारूंगा। मेरे जैसा मैं ठाकुर हूँ, मारूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।